अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, वेलकम टू वेकअप एंड मेकअप। एक और अच्छी सी वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। तो आज हुआ यूँ कि आज मैंने जाना था एक ब्राइड को रेडी करने के लिए। तो मैंने सोचा कि जब मैं अपना जो है वो सामान बैग में रख रही थी, तो मैंने सोचा कि ब्राइड को तो रेडी करने जाना ही है, क्यों ना साथ साथ मैं आप लोगों को अपनी ब्राइडल वैनिटी का टूर भी करवा दूं और आप लोगों को बता दूं कि मैं किस तरह से और किन किन चीज़ों से अपनी ब्राइड रेडी करती हूँ। तो सबसे पहले हम जैसे हम मेकअप में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो हैं वो ब्राइड रेडी करते हुए मेकअप में हम स्टेप बाय स्टेप मेकअप करते हैं, इसी तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीज़ें बताऊंगी। इससे ये होगा कि आप लोग मेरी ब्राइडल वैनिटी का टूर भी कर लेंगे और साथ साथ जो है वो आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि ब्राइडल के लिए सबसे पहले क्या चीज़ यूज़ होती है और उसके बाद क्या चीज़ यूज़ होती है। यानी कि हर तरह से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए, कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो लेट्स गो आवर वीडियो। सबसे पहले जनाब, हमने क्या करना होता है कि हमने अपनी ब्राइड के जो फेस को मेकअप के लिए रेडी करना होता है। तो मेकअप के लिए अपनी ब्राइड के फेस को रेडी करने के लिए हमने लगाना होता है उसके फेस के ऊपर प्राइमर। तो प्राइमर जो है, इसकी क्वालिटीज़ और इसके फ़ायदे जो हैं वो मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। इसमें भी बता देती हूँ कि प्राइमर जो है वो हमारे फेस को जो है मेकअप के लिए रेडी करता है, हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और हमारे जो फेस को वो स्मूथ कर देता है, जिससे ये होता है कि हमारी जो बेस होती है वो एक बिल्कुल स्मूथ और एक फ्लॉलेंस सी लुक हमारे फेस पे आती है, एक स्मूथ सी बेस बनती है। मेरे पास है जी ये फेस इट का प्राइमर और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ और ये बहुत बेस्ट है। आप लोगों को भी मैं ये रिकमेंड करूँगी कि ये लें, ये बहुत बेस्ट है ब्राइडल के लिए भी, पार्टी वेयर के लिए भी, नॉर्मल रूटीन में आपने यूज़ करना है तो भी ये फेस इट का प्राइमर बहुत बेस्ट है। अच्छा जी, प्राइमर के बाद जो हम यूज़ करते हैं, प्राइमर के बाद हम कुछ देर अपने फेस को छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद हम बेस बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेरे पास बेस के लिए आप लोग हैरान होंगे कि सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं, एक ये और एक ये। सिर्फ इन 3 चीज़ों से जो है वो मैं अपनी बेस बनाती हूँ और अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं ये फाउंडेशन भी लगाती हूँ। अगर ज़रूरत ना पड़े तो फिर मैं नहीं लगाती। अब मैं आप लोगों को अपनी बेस बनाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले ये मेरे पास, अच्छा, मैं जो है वो बेस यूज़ करती हूँ कैरलॉन की। कैरलॉन बेस्ट है ब्राइडल बेस। तो मैं कहती हूँ कि कैरलॉन के अलावा मेरे ख्याल में आजकल बहुत कंपनीज़ आ चुकी हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो मानना है, ब्राइडल बेस कैरलॉन के बग़ैर अधूरी है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये कैरलॉन का जो 45 नंबर है, इसको मैं एज आ कंसीलर यूज़ करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको प्राइमर के बाद मैं इसको एज अ कंसीलर यूज़ करती हूँ। ठीक है, अच्छी तरह से इसके साथ मैं फेस को कंसील कर देती हूँ। देख लें, ये है 45 नंबर। उसके बाद जो है ये है आईवेरी। ये आईवेरी है, इसका नाम ही होता है आईवेरी, कैरलॉन की आईवेरी। अच्छा, कंसील करने के बाद मैं ये कैरलॉन की आईवेरी स्टिक अप्लाई करती हूँ। आप यकीन माने कि ये जो आईवेरी है ये मैं बहुत सालों से यूज़ करती हूँ और मैं पर्सनल अपने फेस के ऊपर भी यूज़ करती हूँ। ये बहुत बेस्ट है। अच्छा जी, 45 के साथ कंसील करने के बाद मैं ये जो है वो कैरलॉन की आईवेरी यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, आईवेरी यूज़ करने के बाद मैं अपने जो मेकअप को, अपनी बेस को किस तरह से, ब्राइडल बेस को सेट करती हूँ, ये दोनों चीज़ें लगा लीजिए। उसके बाद ये भी कैरलॉन की ड्राई बेस है। अगर आपके पास ये ड्राई बेस नहीं, वैसे तो आप फेस पाउडर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैरलॉन की ये जो ड्राई बेस है, इसको जो है
वो मैं ये इसके साथ जो है गीला करके इसको टैप 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 करके पूरे फेस के ऊपर, या फिर आपके पास अगर इस तरह का है तो इसको आप वेट करके टैप टैप करके पूरे फेस के ऊपर आप इसको जो है वो सेट कर सकते हैं। इससे ड्राई बेस इसको कहते हैं, इससे हमारी बेस सेट होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गई 3 चीज़ें। वैसे तो मैं अपनी जो है वो बेस सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों से बनाती हूँ अपनी ब्राइड की। ठीक है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि कहीं पे ज़रूरत है तो मैं क्या करती हूँ कि पहले मैंने कंसील किया, फिर मैंने आईवेरी लगाई, और उसके बाद मुझे अगर लग रहा है कि फ़ाउंडेशन की ज़रूरत है तो ये ग्लैमरस की फ़ाउंडेशन है मेरे पास, ये बहुत अच्छी है। और आप देख सकते हैं कि इसकी बॉटल से भी मैंने इसको कितना ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। मैं ये यूज़ करती हूँ और फिर उसके बाद ड्राई बेस के साथ मैं सेट कर देती हूँ। ठीक है जी, ये हो गई मेरी बेस की चीज़ें। इनके साथ मैं बेस बनाती हूँ। इनको रख देते हैं हम वापस अपनी जगह पे। ये हो गया। इसके बाद चलते हैं जनाब आई मेकअप की तरफ। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ आई मेकअप के लिए ये पैलेट मौजूद है। ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये पैलेट मैं कराची से लेके आई थी और ये पैलेट इतना बेस्ट है, यकीन करें कि इसमें आपको सब कलर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस पैलेट की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको मैट कलर्स भी मिलेंगे, शिमरी कलर्स भी मिलेंगे। ये आपको यहाँ पे लाइन से सारे ग्लिटर्स भी मिलेंगे। ये बहुत बेस्ट है और मैं ये अपनी ब्राइड के लिए यूज़ करती हूँ। ब्राइड के हिसाब से मुझे ये पैलेट बेस्ट लगता है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा आई शेडो पैलेट। इसको भी बंद करके रख देते हैं। अच्छा जी, ब्लश ऑन के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ, ब्लश ऑन के लिए ये मेरे पास इमली की किट है। इसमें ये देखें, इसमें 5 कलर्स हैं और ज़्यादातर जो है वो मैं ब्लश ऑन के लिए ये वाला कलर यूज़ करती हूँ, या फिर ये वाला या ये वाला। इन 3 कलर्स में से मैं कोई एक कलर यूज़ करती हूँ ब्लश ऑन के लिए, या सम टाइम इन दोनों को मिक्स करके ब्लश ऑन बना लेती हूँ, या इन दोनों को मिक्स करके ब्लश ऑन बना लेती हूँ। और कंटोर के लिए, अच्छा, इस किट की सबसे अच्छी बात ये कि इसमें कंटोर कलर भी दिए गए हैं। ये वाले कलर से मैं कंटोर करती हूँ और ये वाले कलर से मैं कंटोर करती हूँ। जैसे हम जो है अपनी चिन को कंटोर करते हैं, नोज़ को कंटोर करते हैं, फेस को कंटोर करते हैं, तो वो इन दोनों से मैं जो है वो कंटोर का काम करती हूँ। और ये जो 3 कलर हैं इनसे मैं ब्लश ऑन का काम करती हूँ। ये इमली की किट है, ये 2 in 1 है, बहुत ज़बरदस्त है। ये आप लोग भी लें। अच्छा जी, उसके बाद जनाब हाइलाइटर की बारी आती है। हाइलाइटर के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये इसमें 5 कलर के हाइलाइटर हैं। वाइट है, गोल्डन है, पिंक है, डार्क गोल्डन है, और ये लाइट, इसको भी आप गोल्डन ही कह लें, गोल्डन थोड़ा सा ग्रीन सा इसमें टच है। ठीक है, तो मैं हाइलाइटर के लिए ये वाला कलर यूज़ करती हूँ। चीक्स के ऊपर सम टाइम मैं ये भी लगा लेती हूँ, ये भी लगा लेती हूँ, और ये जहाँ जहाँ कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो। वैसे ये वाले कलर्स इतने यूज़ में नहीं आते, ये कलर यूज़ में आता है, ये कलर यूज़ में आता है। सम टाइम ये आइज़ के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। हाइलाइटर ये जो है हमारे पास, ये रेवमेंस वालों का हाइलाइटर है। ये देखें, रेवमेंस वालों का हाइलाइटर है, ये बहुत बेस्ट है। ये मैं अपनी ब्राइड के लिए यूज़ करती हूँ। इसको भी हम रख देते हैं अपनी जगह पे। अच्छा जी, अब उसके बाद हाँ जी, ब्लश ऑन लगाने के बाद जो चीज़ मैं अपनी ब्राइड के फेस पे लगाती हूँ वो है ये लूज़ पाउडर। ये कोई इतनी अच्छी चीज़ है, मैं कहती हूँ कि ये आपके फेस को, यकीन करो, चेंज करके रख देता है। आपकी ब्राइड के फेस को चेंज करके रख देता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं लगाते वरना बहुत पाउडरी सा लुक आ जाता है। ये आप जब ब्लश ऑन लगाते हो ना ब्राइड को, तो एकदम से बहुत हार्श सी लुक आने लग जाती है। अगर आप फिर उसके बाद फेस के ऊपर ये लूज़ पाउडर लगा दोगे तो वो हार्शनेस ख़त्म हो जाएगी और एक बहुत ज़बरदस्त सा आपकी ब्राइड का फेस बन जाएगा। ये मैं ब्लश ऑन के बाद लगाती हूँ। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जनाब हम आइज़ की तरफ।
ठीक है। आइज़ में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये जेल लाइनर, ये भी फेस इट वालों का जेल लाइनर है, सॉरी वाइट जेल लाइनर जिसको कहते हैं, ये वाइट जेल लाइनर है। ये देखें आप, ये वाइट, ये आँखों के अंदर मैं लगाती हूँ और ये आजकल बहुत ट्रेंडी है, गर्ल्स बहुत पसंद करती हैं, इससे बहुत अच्छी लुक आती है। ये फेसेट वालों का मैं यूज़ करती हूँ। अरे चलो, इसको हम बाद में सेट कर लेंगे, ठीक है। प्राइमर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा जी, ये है ग्लैमरस वालों का जो ये मस्कारा है। इस मस्कारे के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये मस्कारा इतना बेस्ट है कि अगर आपने इसको लगाया हुआ है पार्टी में और आप घर आए और आप इसको उतारना भूल गए, तो आप जब सुबह उठोगे तो यकीन करो कैसा लगेगा कि ये आपने फ्रेश मस्कारा अभी अभी लगाया। इससे आपकी लैशेस इतनी लॉन्ग हो जाती हैं, इतनी कोई हैवी लगने लग जाती हैं। ये ग्लैमरस वालों का मेरी तरफ से ये वाला मस्कारा रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा है ये हो गया जनाब। ये है मेरे पास फिटमी वालों का ये लाइनर है। वैसे तो मैं जेल लाइनर भी यूज़ करती हूँ, पेंसिल लाइनर भी यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास जो है जेल लाइनर भी ख़त्म हो चुका है, पेंसिल लाइनर भी मैं यूज़ करके ख़त्म कर चुकी हूँ। अभी मेरे पास ये वाला लाइनर है, ये भी बहुत बेस्ट है फिटमी वालों का। अच्छा जी, उसके बाद ये मेरे पास जो है क्रिस्टाइन की आई लाइनर आई ग्लू है, लैश ग्लू। ये मैं क्रिस्टाइन वालों की यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छी है। इससे जो है वो आपकी लैशेस जो हैं वो लॉन्ग टाइम तक आपके जो है वो लगी रहती हैं और आपको ऐसा नहीं फील हो रहा होता कि उतर रही हैं। ये बेस्ट ग्लू है, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा, लैशेस जो हैं ये वाली में लैशेस वैसे मैं बहुत तरह की यूज़ करती हूँ, लेकिन ये वाली लैशेस जो हैं मेरी फेवरेट हैं। हैंडमेड आई लैशेस हैं ये बहुत अच्छी हैं और बहुत हैवी भी नहीं है और बहुत लाइट भी नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद नेल्स के लिए मैं ये वाले नेल्स यूज़ करती हूँ। इस तरह के नेल्स का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप नेल पेंट नहीं भी लगाओ तो भी चल जाते हैं। ये नेल्स बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल एक शार्प सी लुक नहीं आती इनको लगा कर, क्योंकि ये बहुत अच्छे शेप में जो है कट किए गए हैं। इनका शेप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं जनाब हम अपनी लिपस्टिक की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे वैनिटी में मैंने जो है ये मैं यहाँ रख देती हूँ चीज़ें। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे अच्छा मोस्टली जो है वो रेड लिपस्टिक यूज़ होती है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो बी क्यूट वालों की ये रेड लिपस्टिक है, ठीक है। उसके बाद रेड लिपस्टिक पहले मैं क्या करती हूँ कि ये मेरे पास जो है ये इमिली वालों की पेंसिल है रेड, ये बहुत अच्छी है। ये आप इसको देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो इसका कलर है। मैं क्या करती हूँ कि पहले ये जो इमिली की पेंसिल है इससे मैं आउटलाइन बना लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास ये जो बी क्यूट वालों की लिपस्टिक है इससे जो है वो मैं लिपस्टिक की बेस बनाती हूँ लिप्स के ऊपर। और फिर सबसे आखिर में ये मेरे पास जो है परमानेंट जो है वो लिपस्टिक है, ये मैं लगाती हूँ। और इसके बाद इससे क्या होता है कि लिपस्टिक जो है वो परमानेंट हो जाती है और मतलब ये डर नहीं होता कि लिपस्टिक उतर जाएगी। लड़की ने अगर जैसे रस्में होती हैं, दूध पिलाई की रस्म हो गई या खाना जब खाती है ब्राइड, तो इससे ये डर नहीं होता कि आपकी लिपस्टिक उतर जाएगी, क्योंकि ये परमानेंट है, 24 आवर्स ये रहता है। ये बहुत बेस्ट है ब्राइडल के लिए, तो मैं इसको हर हाल में रेकमेंड करती हूँ। ब्राइडल इसके बग़ैर अधूरी है, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा, वैसे मैंने लिपस्टिक के और भी कलर ये रखे हुए हैं कि अगर ज़रूरत पड़ जाए, सम टाइम ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये दो जो हैं वो रेड कलर रखे हुए हैं। वैसे तो मेरी जो ब्राइड का है वो लहंगा रेड है, इसलिए मैंने वैनिटी की चीज़ों में ये दो रेड कलर रखे हुए हैं। और साथ में आजकल ये होता है कि जैसे 4 नेल्स पे रेड कलर और एक नेल पे एक डिफरेंट सा कलर गोल्डन या सिल्वर लगा देते, तो
वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये मैंने रखे हुए हैं। वैसे मेरे पास बहुत सारी जो है वो नेल पेंट्स हैं, लेकिन ये जो है वो मैं ब्राइड के लिए सामान निकाल रही थी, इसलिए मैंने उसमें ये 3 कलर्स रखे हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे ये एक एक्स्ट्रा कलर भी मैंने रख दिया है, कभी ज़रूरत पड़ जाता है। और ये नेल शाइनर है, ये भी मैंने रख दिया है, ये ब्राइड के नेल्स को 4 चांद लगा देता है। ठीक है जी, तकरीबन सारा कुछ हो चुका है। हाँ जी। अच्छा, इस मेकअप के सबसे एंड में जो है वो मैं यूज़ करती हूँ ये वाला मेकअप फिक्सर, और ये मिस रोज़ का मेकअप फिक्सर है। ये मेरे मेकअप को, मेरी ब्राइड की मेकअप को जो है वो यूँ कह लें कि बस चिपका देता है फेस के ऊपर, और स्वेटिंग से ख़राब नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये फिक्सर बहुत बेस्ट है, मेरी तरफ़ से रिकमेंडेड है। ठीक है जी, ये हो गया। अब तकरीबन सारा मेकअप मैं दिखा चुकी हूँ, अपने सारी ब्राइडल वैनिटी का जो है वो मैं टूर करवा चुकी हूँ। अब रह चुके हैं सिर्फ ब्रशेस, तो ब्रशेस के बारे में बताती हूँ मैं। अच्छा, मैं सबसे पहले जो है जब बेस या फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ तो उसके बाद मैं इस वाले ब्रश से अपनी बेस को जो है वो ऐसे यूँ करके पेंट कर देती हूँ। ठीक है, पेंट करने के बाद मैं इसके साथ जो है ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ टैप 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 करती हूँ। ये बहुत बेस्ट है, ब्लेंडर लाजमी यूज़ किया करें। सिर्फ जो ब्रश है ये ऐसा लगता है कि दीवार के ऊपर पेंट कर दिया गया है, ये रियल लुक इससे नहीं आती, लेकिन इसके साथ भी पेंट करना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जो है वो ये इसके साथ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप टैप टैप करें, आपकी बेस बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है जी। उसके बाद ये ब्लश एंड ब्रश है, ये भी ब्लश एंड ब्रश है, कंटूर ब्रश है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो हैं ये कुछ ये ब्रशेज़ हैं, ये लिप्स, इनमें लिपस्टिक ब्रश भी है, इनमें जो है आईब्रो ब्रश भी है, इनमें ये वाला ब्रश जो है वो आई शेडो ब्रश है, ये वाला ब्रश भी आई शेडो ब्रश है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने वाइट पेंसिल भी रखी हुई है, ज़रूरत पड़ जाती है। ये ब्लैक पेंसिल है, ब्राउन पेंसिल है, और ये अच्छा जी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये ब्लैक आई पेंसिल है, ये जो मैं आँखों के नीचे यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छी है, इनको आप आँखों के नीचे भी यूज़ कर सकते हैं, आँखों के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। आँखों के अंदर तो आपको पता है आजकल वाइट जेल लाइनर चल रहा है, इसलिए आँखों के बाहर जो है आँखों के नीचे ये वाली पेंसिल मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छी है। और ब्रशेस भी जो हैं वो मैं आपको सारे दिखा चुकी हूँ अपने। अच्छा जी, तो ये जो है ये टोटल मेरा मेकअप है जिससे मैं अपनी ब्राइड को रेडी करती हूँ। एक और बात यहाँ बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि ढेर सारा मेकअप, ढेर सारी चीज़ें आपके पास हों और आप उससे ब्राइड रेडी करेंगे, नहीं। आपके पास सामान होने की ज़रूरत नहीं, आपके पास टेक्नीक होने की ज़रूरत है। जितनी अच्छी आपकी टेक्नीक होगी, आप कम से कम सामान में भी आप जो है वो बहुत अच्छी अपनी ब्राइड रेडी कर सकेंगी। तो ये जो है वो मेरी ब्राइडल वैनिटी है जिससे मैं अपनी ब्राइड को रेडी करती हूँ। अच्छा, तो मैं आपको हेयर की चीज़ें भी दिखा देती हूँ कि किस किस चीज़ से मैं हेयर स्टाइल बनाती हूँ। ठीक है जी, हम पहले ऐसा करेंगे कि इस सामान को वापस बैग में रख देंगे। अच्छा जी, तो हेयर स्टाइल बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों को मैं यूज़ करती हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन आज की ब्राइड के लिए जो मैंने चीज़ें रखी हैं, सबसे पहले ये जूड़ा पिन्स कॉमन है। ये इनके बगैर जो है वो जूड़े की हाइट नहीं बनती है। इस तरह की जूड़ा पिन्स हैं ये देखिए, ये इस तरह की जूड़ा पिन होती है। ठीक है, इसके अलावा ये हेयर पिन्स हैं, ये भी कॉमन है। और उसके बाद ये डोनट है, इसको जो है वो बैक पर हम जो हाइट देते हैं दुपट्टे के लिए, जो जूड़ा बनाते हैं, ये डोनट उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये लाजमी जो है वो आप ब्राइड की हाइट के लिए यूज़ किया करें। अच्छा जी, ये क्लिप्स हो गए बालों को होल्ड करने के लिए। ये रबर हैं, इनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये कर्लर है। अच्छा, कर्लर जो है ये इसलिए कर्लर मैंने रखा है, वैसे तो मैं ये हेयर एक्सटेंशन यूज़ करूँगी, लेकिन ये कर्लर मैंने इसलिए रखा है। सम टाइम जो ब्राइड्स कहती हैं कि हमें जो है वो आप हमारी आगे की लटें निकाल दें, उनको कर्ल कर दें, तो इसलिए ये कर्लर मैंने रखा हुआ है। इसके अलावा
इस तरह की जो ये बैक कॉमिंग के लिए इस तरह के क्लिप्स मिलते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। मैं आप सबको मशवरा देती हूँ कि बैक कॉमिंग के लिए ये वाले क्लिप्स यूज़ किया करें। इससे ना ही ब्राइडल के बाल ख़राब होंगे और उस बेचारी को जब वो बाल खोलेगी तो उसका बुरा हाल नहीं होगा। ईज़िली ये क्लिप वो अपने बालों से निकाल लेगी और उसका जो है वो बाल डैमेज भी नहीं होंगे और उसके लिए बाल खोलना भी बहुत आसान होंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये है मेरे पास एक हेयर एक्सटेंशन। ये हेयर एक्सटेंशन देखें, ये हेयर एक्सटेंशन जो है वो मैं कराची से लेके आई थी 4000 की। ये बहुत अच्छी हेयर एक्सटेंशन है। आप देख सकते हैं कि ये इसको जो है वो इसमें जो है ये स्ट्रिकिंग भी हुई हुई है। ये बहुत ज़्यादा है अच्छी है। और इसमें ये देखें कि आप इसके जो कर्ल भी हुए हुए हैं बाल, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और ये लग की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है जी। उसके बाद जो हेयर स्प्रे मैं यूज़ करती हूँ, ये तो हेयर स्टाइल का एक अहम हिस्सा है। ये हेयर स्टाइल जो है वो मैं रेवमेंस वालों का यूज़ करती हूँ। ये प्रोफेशनल हेयर स्प्रे है और ये जो है आपके बालों को बिल्कुल जगह से हिलने नहीं देता है। ये बहुत ही बेस्ट है। अच्छा जी, अब आपको हेयर से रिलेटेड चीज़ें भी मैंने दिखा दी हैं कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। इनको भी मैं रख लेती हूँ अब अपने बैग में। ये देखें जी, सारी चीज़ें मैंने इस बैग में डाल दी हैं और हमारा जो है वो ब्राइडल वैनिटी जो है वो मैंने आज की रेडी कर ली है। अब मैं खुद होती हूँ रेडी और हम चलते हैं अपनी ब्राइड रेडी करने के लिए। ये अब मैं ब्राइडल रेडी करने के लिए घर से निकल चुकी हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है और मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। रात में बारिश हुई थी तो उसके बाद जो है आप देख सकते हैं अभी तक आसमान पर बादल हैं, मौसम बहुत खुशगवार है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह ब्राइड रेडी करने के लिए क्यों जा रही हूँ। तो कश्मीर में मोस्टली शादियाँ दोपहर में होती हैं, तो इस वजह से ब्राइड जो है वो अर्ली मॉर्निंग रेडी करनी पड़ती है। ब्राइड का फेस दिखाना मुझे अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।